देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक शनिवार सुबह कोरबा जिले के हॉट स्पॉट क्षेत्र कटघोरा पहुंची और वहां कोरोना संक्रमण के लिए इंतजामों की समीक्षा की। लगभग 2 घंटे चली समीक्षा में हेल्थ सेक्रेटरी ने जिला प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों की पूरी विस्तार से जानकारी ली और फिर स्पॉट पर पहुंचकर निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव ने कलेक्टर किरण कौशल और SP अभिषेक मीणा द्वारा कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किए गए प्रयासों पर संतुष्टि जताई और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इस दौरान कोरबा कलेक्टर को 2000 रैपिड किट भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भी सैंपलिंग कर जांच कराई जा सके। कटघोरा के बाद स्वास्थ्य सचिव जमनीपाली के क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची, जिसके बाद कोरबा में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां भी उन्होंने बेहतर सुविधाओं पर प्रसन्नता जाहिर करते इसे प्रदेश का सबसे बेहतर अस्पताल बताया। स्वास्थ्य सचिव ने मीडिया को बताया कि कटघोरा के सीमित क्षेत्र से वायरस को बाहर न निकलने के लिए पूरी सतर्कता बरतने और जिला प्रशासन द्वारा लिए गए सभी इंतजामों पर वे संतुष्टि हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कटघोरा में कोरोना संक्रमण की जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्य निरंतर जारी है। वायरस के रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पूरी सतर्कता बरती जा रही है तथा अस्पताल जाने वाले मरीजों में यदि सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण पाए जाते हैं तो ऐसे मरीजों के सैंपलिंग जांच किए जाएंगे, जिससे पता चल सके कि संक्रमण बाहर तो नहीं आ रहा। सभी जिलों में रैंडम सैंपलिंग भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज के जल्द स्वस्थ होने पर उन्होंने कहा कि यदि वायरस संक्रमित मरीज को प्रारंभिक स्तर में ही तुरंत इलाज के लिए भेज दिया जाए तो वो मरीज जल्द ही ठीक हो सकता है। देरी होने पर परेशानी बढ़ जाती है तथा युवाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होने से उन पर वायरस का प्रभाव कम होने का अंदेशा रहता है। जी पूरे राज्य को हम कोरोना मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास चल रही है। कटघोरा में अनफॉर्चुनेटली हमें एक हॉटस्पॉट हो गया है, यहाँ हो गया है, पर यहाँ भी हमने कंटेनमेंट जोन बनवा लिया है और प्रशासन पूरी तरह से उसको सील करके रखा है। हम कोशिश करेंगे ये आगे ना फैले, इसी जोन में ही बंद हो जाए और यहाँ पे हम एक्टिव सर्वेलेंस कर रहे हैं। जो रोज़ 300 से 350 हम सैंपल्स लेके चेक कर रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं और जो हाई रिस्क कैटेगरी में हैं कलेक्टर साहब उनको और दूसरी जगह पे सिक्योर जगह पे लेके उनकी भी देखभाल कर रहे हैं। कोशिश होएगी ये यहाँ से बिल्कुल नहीं बाहर हो जाए। छत्तीसगढ़ में जैसे अभी आपको पता होगा कोरबा के अलावा बाकी किसी जगह पे एक्टिव केसेस हमारे पास नहीं हैं, किंतु ये भी मैं बतला दूं कि ये बहुत जल्दी है कोई प्रेडिक्शन करने के लिए। अभी तो लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन के बाद में जैसे पूरे विश्व में देखा गया है, लॉकडाउन जहाँ पे भी है लॉकडाउन के बाद वहाँ केसेस आते हैं, क्योंकि आपके इंटरस्टेट मूवमेंट भी तब शुरू हो जाएगा। तो बाकी किसी राज्य में भी अगर कोई पॉजिटिव केस है और वो ट्रैवल करके हमारे यहाँ आता है, हमारे यहाँ होने का संभावना है, किंतु लॉकडाउन तो कभी ना कभी खुलेगा। इसलिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ये हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, इस टाइप का हॉस्पिटल हम हर ज़िले में बना रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केस हम आराम से हैंडल कर पाएँ। रैपिड किट आपके द्वारा दिया गया है, कितनी किट दी गई है, उससे कितनी सुविधा होगी? फ़िलहाल हम 2000 किट यहाँ ज़िले में उपलब्ध किया है। रैपिड किट सर्विलेंस के लिए है, ये वैसे डायग्नोस्टिक किट के तरह हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन सर्विलेंस के लिए एक इंडिकेटर होता है। तो अभी हम 2000 दिए हैं, आने वाले समय में और भी मिलेगा, जैसे जैसे आता जाएगा हम देते रहेंगे। कितनी मदद मिलेगी जांच करने कोरोना में, क्योंकि पहले से एम्स में हो रहा था, रायपुर मेडिकल कॉलेज में, अब जिले में भी हो सकता है ये? नहीं, देखिए जो एम्स में रायपुर मेडिकल कॉलेज में होता है वो RT-PCR टेस्ट होता है, बहुत हाई लेवल का टेस्ट है। वो लैब जो है वो आम लैब नहीं होता है, वो बायोसेफ्टी लेवल 3 या 2 के लैब होते हैं, जिसको ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सर्टिफाई करता है। उसमें आपका बायोसेफ्टी कैबिनेट A2 लेवल का होना होता है, रियल टाइम PCR आपका होता है, आपका सेंट्रीफ्यूज़ होता है, आपका उसमें लैमिनर फ्लो होना होता है, वो आम लैब में नहीं होता है। उसके अतिरिक्त ये जो वायरस है ये बहुत ख़तरनाक है, अगर ज़रा भी लीकेज हुआ लैब से तो ये पूरे शहर में फैल सकता है, इसीलिए हर लैब में ये टेस्ट नहीं होता है। बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, बहुत सुविधाएं यहाँ हैं, सेंट्रल गैस पाइपलाइंस है, इक्विपमेंट्स हैं। इसमें बस मैडम कहीं कहीं वो ब्लॉकिंग करवा रहे हैं, आने जाने का रास्ता और जो डॉनिंग डॉफिंग एरिया कहते हैं, जिसमें PPE किट जो पहन के
ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो नहा के निकलते हैं, वो सब एरिया सेग्रीगेशन का काम चल रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। कितने मरीजों के लिए यहाँ सुविधा रहेगी, क्या जानकारी? फ़िलहाल तो 50 से 100 तक करेंगे इसकी, अभी तैयारियां चल रही हैं। आज समीक्षा बैठक में किस तक निर्देश दिए हैं, क्या सुझाव दिए हैं? जी, हम साथ में बैठ के जो आरडी किट्स आए हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स आए हैं, उसको किन कैटेगरी में हम यूज़ करेंगे, हम जिला प्रशासन के साथ बैठ के वो पूरा उसका मैप बनाए हैं। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जल्दी करें, कैसे करें, उसके संबंध में भी हमने काफ़ी डिस्कशन किया है और कुछ हमने पॉइंट्स बताए हैं जो ज़िले में करेंगे। हाँ, देखिए उन्होंने कटघोरा में जो हॉटस्पॉट है उसमें विविध किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, कंटेनमेंट किस प्रकार से किया जा रहा है और बाकी कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, उसका निरीक्षण किया है और हम लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया है। रैपिड किट कितना मिला है, उससे कितनी मदद होगी? 2000 रैपिड किट मिला है। इससे देखिए ये कोई डायग्नोस्टिक किट नहीं है, सर्विलांस किट है। इसके माध्यम से कम्युनिटी में स्प्रेड तो नहीं है, उसको चेक करने में हम लोगों को सहायता मिलेगी। KSN 24 न्यूज़ के लिए कोरबा से संतोष दीवान की रिपोर्ट।